जय हिंद दोस्तों। कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास था, आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए, पहले कल के दिन हम पढ़ाए थे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, आज वही हम उसमें कुछ डिटेल लेके जा रहे हैं। पहला टेबल वाइज देखिएगा, 100% को हम 1 कहते हैं। ओके, 100 का आधा होता है 50%, 1 का आधा होता है 1.5, 50% का आधा होता है 25%, 1.5 का आधा होता है 1/4, 25% का हाफ होता है 12/12.5, या तो 12 1/2 भी कह सकते हैं उसको, दोनों रूप कहा जा सकता है। इसका आधा 1/8 होता है, मतलब समझिएगा 100% का भिन्न होता है 1, 50% का भिन्न होता है 1/2, 25 का होता है 1/4, 12.5 का होता है 1/8। ये आपको याद होना चाहिए, बार बार सॉल्व नहीं करने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, टाइमिंग आपको बहुत कम मिलता है, इसलिए आप सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। 50 का आधा 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25। उसी प्रकार आंसर भी आएगा, 1 का आधा 1/2, उसका आधा 1/4, इसका आधा 1/8, इसका आधा 1/16। ये आधा आधा उसका हो रहा है। ये तो हो गया। अब इसमें देखिए टेबल नंबर, टेबल वाइज, जैसे हम 2 1 2 2 4 पढ़ते हैं, उसी प्रकार इसको भी पढ़ने का तरीका होता है। देखिएगा, अगर वहां पर लिखा रहेगा 11 1/9% का भिन्न क्या होगा, निकालना होगा, तो ये बस आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो ये आपको सब याद हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक। मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए 11 1/9% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/9, ठीक है। सेकेंड में 11 का दुगुना होता है 22, 11 11 में 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66। उसी प्रकार टेबल वाइज आ रहा है। देखिए 1 गुना हो रहा है 3, इसमें देखिए गुना 2 हो रहा है, इससे फिर गुना 3 हो रहा है, फिर से गुना 4 हो रहा है, गुना 5 होगा, गुना 6 होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी गुना 2 हुआ, गुना 3 हुआ, गुना 4 हुआ, गुना 5 हुआ, गुना 6 हुआ। अपॉन का वैल्यू सेम रहता है। देखिएगा इसका वैल्यू 1/9, तो इसी के साथ अगर आपको मिल जाए 22/2/9, तो ये रहेगा 2/9। नहीं तो उससे बेस्ट तरीका देखिएगा, 11 के मल्टीपल में जितना होगा उसके बाद में जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। 1/9 तो 1/9, 2/9 तो 2/9, 3/9 तो 3/9, ठीक है। सेकंड में देखिए 20 का टेबल, 20 का टेबल सबको आता रहेगा। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 25 100, ठीक है। तो 20 का आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 1/5 होता है। ये मल्टीपल में 2 जा रहा है, तो इसका भी मल्टीपल में 2 जाएगा, ठीक है। तो 2/5। इसके मल्टीपल में 3 जा रहा है, तो इसके मल्टीपल में भी ये भी 3 जाएगा, 3/5। इसके मल्टीपल में 4 जा रहा है, तो इसके मल्टीपल में भी 4 जाएगा, तो 4/5 इस प्रकार जाएगा। ओके, इसके मल्टीपल में देखिए 5 जा रहा है, 20 5 जा 100, तो इसके मल्टीपल में 5 जाएगा, तो 5/5, नहीं तो 5 तो रहेगा, जब कटेगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर 1 आएगा, जैसे 100 का 1 हो गया। ये भी उसी तरह है। 12/5, जैसे 12.5 का पहाड़ है, 12 का पहाड़ है, 12.5 का पहाड़ है, ठीक है। 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूनी 25, तो इसका वैल्यू आपको देखो 1/8 है, ये रहा। 25 का था 12.5, इसका वैल्यू आपको यहाँ याद करा चुका हूँ 1/8, ठीक है। 25 का होता है 1/4, 37.5 का होता है 3/8। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि किसके पारे में आता है, तो याद रखिएगा 12.5 का गुना 3 होगा, ठीक है, तो इसका भी गुना 3 होगा। 3 1/8 है, तो इसका मल्टीपल में 3 जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। ये है 5 के मल्टीपल में 12.5 × 5 62.5, ठीक है। तो ये भी इसके 5 के मल्टीपल में जाएगा, तो एक बस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे सेम होगा 8 8, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए 12 का पहाड़ जब गिनते तो 7 में जाएगा, ये तो 7 बार में होगा। इसको में देखिए 25 का, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। उसी प्रकार ये भी देखिएगा 25 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/4, ये इसका मल्टीपल में 25 दूनी 50, तो यहाँ भी दूनी जाएगा, तो 25 दूनी 50, 2/4 लिखा था मैंने, ठीक है। इसको जब हम कट करेंगे 1/2 आएगा, आंसर ये रहा 1/2, ठीक है। 25 का मल्टीपल 3 जाएगा, 25 तिया 75, तो इसके भी मल्टीपल में 3 जाएगा,
तो इसके मल्टीपल में 3/4, इसका आंसर ये रहेगा। 25 चौक 100, इसके मल्टीपल में 4/4, जब ये कटेगा तो आंसर 1 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, ये फ्रैक्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसको एग्जाम में टाइम पे लिखना ना पड़े, इसको आप कट टू कट याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ सवाल की तरफ। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल देख लीजिएगा तो आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए 20 का 50वां प्रतिशत क्या है। अगर ये आ जाए सवाल आपको तो कैसे कीजिएगा, का नहीं रहेगा, समझ 20 कॉमा, समझिएगा। इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, 20 का मतलब जो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 20 लिखेंगे का 50%, इसलिए डिवाइड में जाएगा 50। अब प्रतिशत को हम बोले थे स्टार्टिंग में, पहला क्लास देखे रहोगे तो प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो बाजू में हो जाएगा 100, तो कटेगा 50 दूनी 100, 20 दूनी 40। इस प्रकार आपका सब सवाल रहेगा। तो अब आपको सवाल की तरफ लेके जाते हैं। आपको स्क्रीन पे सवाल दिखता रहेगा, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। तो पहला सवाल, हाफ ऑफ 1% राइट एज अ डेसिमल इज, हिंदी में 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो 1% आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई देता होगा। तो 1% के आधे का दशमलव मान, तो 1%, पहला सवाल 1% को कैसे लिखे, 1% ऐसा होता है, ठीक है। 1% के आधे का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो 1% को हम 100 लिख सकते हैं, के का मतलब होता है गुना, आधा को क्या कहेंगे, आधा को हम कैसे लिखेंगे, आधा को 1/2 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 1/100, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट सेकंड, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए। सॉल्व हुआ आपसे, देखिए ये 1 है, यहाँ इंटू 0.5 है, ये ऑटोमेटिक यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा 0.5/100। अब हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिखा रहा है, 0.2, 0.002, सॉरी 0.02, 0.005, 0.05 हमारा ऑप्शन में ये दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जब यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पॉइंट शिफ्ट होगा, यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ का डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, यानी 0.005, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लिया, रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं सेकंड सवाल पे शिफ्ट हो रहा हूँ। सेकंड सवाल, सेकंड में क्या है, 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1, ठीक है। 0.01 का 0.01 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वन, 0.01 का मतलब होगा नीचे डिवाइड में जाएगा, 0.1 का कितना प्रतिशत को हम 100 में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको डेसिमल, इसमें डेसिमल हमको टांग रहा है, तो हमको पहले डेसिमल को साइड करना है, ठीक है। अब साइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 के बाद 10 डेसिमल लग रहा है, मतलब यहाँ 100 का ये हटेगा तो यहाँ 100 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर 1 के बाद तो यहाँ से जब हटे तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 001
आप इसको 1 भी लिख सकते हो, मैं 001 कर दिया हूँ। यहाँ से डेसिमल हट रहा है तो मैं नीचे 100 का गुना करूंगा, ठीक है, 100 का गुना करूंगा। यहाँ 0.1 है तो यहाँ से भी डेसिमल हटा रहा हूँ, डेसिमल हटाया तो यहाँ पर 1 पे है तो यहाँ पर गुना 10 होगा, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिएगा बाजू में गुना 100 है, गुना 100, इस 100 से 100 कटेगा, ठीक है। अब बचा क्या, 1 इंटू 10 सिर्फ 10 होता है, 10/1, तो हमारा आंसर 10 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। थर्ड, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है ये, अभी तो सिंपल सिंपल, आगे आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे सवाल, वो भी हम साथ में करेंगे। थर्ड देखिएगा, 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। या हम इसमें हमको घंटा भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया है, पर हमको इसमें या फिर घंटा में कन्वर्ट कीजिए या फिर मिनट में कन्वर्ट कीजिए। हमको मिनट सिंपल लगेगा, हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला हमको क्या दिया हुआ है, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 आवर 45 मिनट, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। कैसे करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, सब जानते होंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये 45 मिनट प्लस 45 मिनट, और जब दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 मिनट। ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है, का समय एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 1 डे, 1 डे, 1 डे को जब हम मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 डे एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, ओके। और 24 घंटे को, ये भी आवर में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में, यानी 24 इंटू 60 मिनट, ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो 105 मिनट का इसमें तो 24 इंटू 60 मिनट प्रतिशत में गुना 100 होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व कीजिए। वन 1050 डिवाइड बाय 24 इंटू 6, इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर है 7.292%, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि ए का 80% बराबर बी के 50% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करना है, ओके। देखते हैं, इसमें जो पहले दिया हुआ हम वो निकालें, आपको स्क्रीन पे सब सवाल दिखता होगा, ओके। देखते हैं, a का 80% बराबर है b का 50%। का हो या फिर के हो, का या के हो, हम इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। a गुने 80% बराबर b गुने 50%। इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। देखिए बीच में बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना हो गया, a गुने 8 बराबर b गुने 5। हमको इसका रेशो निकालना है, a अपॉन b, ये दोनों वैल्यू, सॉरी 5 होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज मतलब बदल जाएगा, जो b के पास 5 है वो a में चल जाएगा, मतलब 5 यहाँ चल जाएगा, जो 8 के पास a है 8 उठ के b के पास चल जाएगा, मतलब 8 यहाँ हो जाएगा। a रेशो b का वैल्यू क्या हो गया, 5:8, 5/8, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करना है। तो b बराबर a, सोचिएगा पहले b दिया हुआ है वहां पर, देखिएगा
पहले b दिया हुआ है तो पहले b का वैल्यू कितना है 8 है, b का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 फिर a दिया है बटा में a 5, अब प्रतिशत निकालना है गुना 100। आगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये 20 से कटेगा, 8 गुने 20 160 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल, यदि P का 50% बराबर Q का 25% है और P बराबर Q का x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है गुना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। P गुने 50% बराबर Q गुने 25%। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पिछली बार जैसा परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो P इंटू 2 हो गया बराबर Q इंटू 1 हो गया। हमको रेशो निकालना है P रेशो Q का। मैंने जैसे पीछे हुआ था, जब बराबर हो बीच में यहाँ पे इंटू हो तो दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। जो Q के पास 1 है वो P में चल जाएगा, जो P के पास 2 है वो Q में चल जाएगा, यानी P का वैल्यू 1 हो जाएगा, Q का वैल्यू 2 हो जाएगा। आगे पूछा P बराबर Q का x%, तो P बराबर Q का x% हमको निकालना है। P का वैल्यू 1 है 1, Q का वैल्यू 2 है 2, प्रतिशत का 100, आधा कितना हो जाएगा 50%। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये पांचवे का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6th वन। में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो a b का कितना प्रतिशत होगा। इसको देखते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल पिछला जो सवाल था उसके जैसा ही है, देखिएगा कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। a प्लस बी का मतलब हो गया गुना 15% बराबर a माइनस बी का मतलब हो गया गुना 25%। ओके, सॉल्व करते हैं। पिछली बार जैसा अगर प्रतिशत कटेगा, ये दोनों किसके टेबल में, 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 5 5 जा। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। ठीक है, अब देखिए यहाँ a है b है, स्कूल में आपने सॉल्व किया रहेगा। जब a हो तो a को यहाँ ले लेंगे और b को यहाँ लेके चल जाएंगे, तो 3a का 3a, जब a को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है, शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा 5a इज इक्वल टू, ये माइनस 5b है 5b। ये जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस में, तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 3b। अब सॉल्व कीजिए इसको, 3a माइनस 5b कटे तो कितना माइनस 2a होगा इज इक्वल टू, दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 5 3 8, बड़ी संख्या माइनस में तो ये भी माइनस में 8b, ये माइनस से माइनस कटेगा। अब देखिए फिर हमको उसी मिल गया 2a बराबर 8b। अब a रेशो b का वैल्यू निकाल लीजिए। अब a रेशो इंटरचेंज होगा, फिर से ये इंटरचेंज कीजिए इसको, 2 के पास a है तो ये b का वैल्यू हो जाएगा, 8 के पास b है तो ये a का वैल्यू हो जाएगा, यानी 8:2 हो जाएगा। अब ये कटेगा, बाकी रेशो नहीं कटा था, जब कटेगा तो काट देना है, a/b जब कटेगा 2 1 2 2 4 8, तो 4:1 हो गया, हमारा वैल्यू हो गया। इसको अब सॉल्व कीजिए, a b का कितना प्रतिशत है, तो a का वैल्यू कितना 4 है, a b का कितना प्रतिशत यानी 100, कटेगा तो नहीं है, कटेगा तो 100 होगा, 400 इंटू 4 400, ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। सेवंथ सवाल, सेवंथ वन लिखा है इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज इक्वल टू x प्रतिशत ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x इज। आपको सारा सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आता होगा, आप देखिएगा। p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% और p इज इक्वल टू p, q इज इक्वल टू p का x प्रतिशत है, तो x का मान हमको निकालना है। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व की जो लिखा है पहले उसको लिख लीजिए। p माइनस क्यू का 50%, p माइनस क्यू का यानी गुना 50% इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 30% है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे करेंगे इसको अभी देखिए आप लोग। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। उसी प्रकार बिल्कुल पिछला सवाल जैसा हमने किया था ये उसी तरह है। आप करने का ट्राई कीजिए। मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कर रहा हूँ। 0 से 0 कटा, 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q। p है यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, 5p प्लस में है माइनस हो जाएगा, 3p बराबर 3q है प्लस हो जाएगा 5q, 5 में से 3 जाएगा 2p इज इक्वल टू 5 3 8q। p और q का रेशो हमको मिल जाएगा, ये भी कटेगा, 2 बजा 2, 2 4 जा 8, तो वैल्यू हो जाएगा 4:1। उसी प्रकार था। और बाद में क्या लिखा गया है इसमें नीचे कि q बराबर p है। अगर q बराबर p है तो पहले q का वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे। q का वैल्यू 1 है, बराबर p है, तो p का वैल्यू 4 है, तो नीचे 4। अब परसेंटेज के लिए 100 कटेगा 25। ये हुआ आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ में आता होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ सवाल होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। परसेंटेज मैथ में कोई भी सवाल हो मैं आपको सारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, ये हमको सॉल्व करना है। मैं सवाल लिख देता हूँ, पहले आप ट्राई कीजिएगा, बाद में मैं सॉल्व करा दूंगा। लिखा है जैसा जैसा लिखा है हमको वैसा वैसा पढ़ना है। देखिएगा, y के 1/4, y के मतलब गुना 1/4 इस प्रकार लिखाएगा, ठीक है। 1/4 के मतलब होगा गुना 1/4 के 30%। 30% को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 30% का मतलब हो गया गुना 2.5 गुना, ये 2.5 गुना होगा 2.5, ठीक है। का मान x के आधे, देखिएगा इसको यहाँ हो गया x के आधे के 25% के बराबर है, ठीक है, बीच में बराबर है। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे वो आप सोचिए, पहले हम आपको बताते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। इस प्रतिशत को हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। देखिए पहले इस पॉइंट को हम हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 से भागा होगा, ओके। अब देखते हैं, देखिए ये 100 से 100 कटा, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, हम 100 से 100 कटा, ठीक है। अब देखते हैं ये 25 से ये 25 कटा, ओके, समझिएगा पूरी बात। उसके बाद कहाँ कट रहा है जरा देखिए, जरा आप यहाँ पर देखिएगा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है। ये 2 से ये कटा, 2 दूनी 4। अब बचा क्या वो देखिए, यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ x बचा हुआ है। यहाँ पर y इंटू 1/2 3 बस इतनी कुछ बचा है, मतलब सॉल्व कीजिए। अब y
इंटू 1 का वैल्यू यहाँ होगा तो 3 हो जाएगा, 3/2 यहाँ बाकी सब कट चुका है, इज इक्वल टू एक्स का एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम सॉल्व, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 होता है। ओके देखिएगा समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 1 का करेंगे यहाँ 2 से यहाँ करेंगे तो ये वहां से 1 का करेंगे तो y होगा 3 होगा, मतलब 3y बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू जब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, उसी प्रकार जैसे हम निकालते थे हमेशा, इंटरचेंज हो जाएगा, x के पास 2 है तो y में चल जाएगा, 3y के पास है तो x में चल जाएगा, तो निकाल लीजिए 3 2। अब आगे सवाल में क्या लिखा हुआ वो समझिएगा, लिखा हुआ है x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है वो समझिए। कम है कि अधिक है, तो ये अधिक है, तो कितना 1 किससे 2 से गुना 100, 50%, ये आपका आंसर हो गया। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा। 3 सवाल और करेंगे, आज के लिए बस उतना ही हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि a का 60% बराबर b के 30% है तो b बराबर c का 40% है तो c बराबर a का x% है तो x का मान हमको निकालना है। सवाल देखिए घबराइएगा नहीं, ये सब क्लास में मुश्किल से 7-8 क्लास में पूछा जाता है, कुछ हार्ड। आगे आगे का सवाल देखिएगा, आगे देखिए, आगे बहुत बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे, दिख रहा होगा आपको सवाल, काफी बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, अच्छे अच्छे सवाल भी है। स्टार्टिंग में हम पहले बेसिक कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, a का 60% बराबर b का 30%, और लिखा है जो लिखा निकाल लीजिए, a का 60% बराबर b का 30%। सॉल्व कर लेंगे, ये तो उसी प्रकार सवाल हो गया है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। b का c%, b बराबर c, हाँ इसमें 2 चीज दिया हुआ, पहले आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और चीज दे दिया है, b बराबर c का 40%, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं, इसमें पहले हमको इसी पे ये दिया जाता था और सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अब साथ में हमको ये दे दिया गया है, बाजू में लिखा हो b बराबर c का 40% है तो c बराबर a का x% कितना होगा वो हमको निकालना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग से ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है, सॉल्व हमको ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो a इंटू 2 बराबर b इंटू 1, तो यहाँ पर हमारा a रेशो b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। कितना हो गया a का वैल्यू 1:1 हो गया, ठीक है। अब हमको b और c का वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको बाजू में ये भी दे दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 25 10, जब 5 का गुना यहाँ हो जाएगा तो 5b बराबर 2c, ठीक है समझिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा, b रेशो c का वैल्यू हमको निकालना है, क्या होगा इंटरचेंज ये भी हो जाएगा, b के पास 5 है तो यहाँ पर 2:5 हो जाएगा। अब देखिए पहला हमारा इक्वेशन ये निकला है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये निकला है, अब दोनों को मर्ज करेंगे, a रेशो b, यहाँ b रेशो c, तो ठीक है नीचे b रेशो c, आप c रेशो b नहीं लिख सकते, जो लास्ट में होगा b उसी यहाँ लास्ट में b है तो यहाँ फर्स्ट में होगा, दोनों इंटरचेंज सेम टू सेम होना चाहिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ ना, आप गलती से c रेशो b निकाल दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। इसका वैल्यू कितना था 1:2, इसका वैल्यू 2:5। अब हमको एक रेशियो निकालना है ABC का, a रेशो b रेशो c, वैल्यू कैसे निकलेगा, ABC का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा, और आपको a रेशो c का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये शॉर्टकट में आपको सिखा दूंगा, समझिएगा। जब ABC का वैल्यू निकालना हो तो पहले इसका मल्टीपल यहाँ होगा, 2 1 जा 2, फिर ऐसा होगा क्रॉस में 2 2 जा
4, ठीक है। और फिर इसमें फिर सी का वैल्यू निकालना हो तो 5 2 जा 10, समझ गया होगा आपको, मैं समझ सकते हो। अब ये कटेगा, देखो जब तक इक्वेशन कटेगा तब तक काटते रहना है, तो कटेगा तो 1:2:5, ठीक है। अगर बाई चांस किसी सवाल में आपको a:c का डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता तो आप तो ऐसा निकाले होगे कि एक है, ये 5 है, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका सिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट ए और सी जब फर्स्ट में लास्ट में हो, डायरेक्ट लिख लेगा, 2 1 2 लिख लेगा, ये 5 2 10 लिख लेगा, तो कटेगा 1:5। देखिए है 1 और 5, 1 और 5, इस तरीके ट्रिक होता है, आपको आगे सब मिलेगा ट्रिक। नेक्स्ट सवाल देखिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए। सवाल में दिया क्या हुआ है कि 40 है, तो सी का एक्स ए बराबर, देखिए सी बराबर ए बोला है, तो सी क्या है 5 है, ए कितना है तो 1 है, गुना है 100, 500, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल क्या है, देखिए। 3 संख्याएं x, y और z इस प्रकार है कि x z का 30% है और y z का 40% है। यदि x y का p% है तो p का मान हमको निकालना है। ये आपको डायरेक्ट सिखा दे रहा हूँ, देखो x रेशो y रेशो z, डायरेक्ट से वैल्यू निकालिए। देखिएगा इसमें लिखा हुआ क्या हुआ है कि x जो है z का 30% है, x जो है z का 30% है। अगर हम यहाँ पर z को अगर 100 मान ले, ठीक है, अगर z को हम 100 मान ले तो 30% x का ये 30 हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि y जो है z का 40% है, तो हम उसको 100 मान लिए हैं, y z का 40%, ठीक है। निकालना आपको सिखा देते, परसेंटेज प्रतिशत कैसे निकालते हैं आपको हम पहले क्लास में सिखा दिए थे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे होगा, 0 0 0 कटा, आंसर का 3:4:10 आ गया। आगे क्या बोला है, एक्स वाई का p% ज्ञात करना है। एक्स वाई का p%, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 4, p% यानी 100, 25 बार में कटेगा, 25 दिया 75%, ये आपका हो गया आंसर 10वीं का, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए, if a is a 40% less than b and c is a 40% of sum of a plus b, a and b, then what is percentage of b greater than c? यदि a b से 40% कम है और c a प्लस b का योगफल का 40% है तो b c से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है आपको, जरा देखते हैं इसमें क्या दिया है। 11th वन, ठीक है। यदि a b से 40% कम है तो यदि a रेशो b का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। a b से कम है, a जो है b से कम है, तो यहाँ पर हम लोग b को 100 मान लेंगे। a जो b से कम है, कितना परसेंट कम है 40% कम है, मतलब माइनस होगा 40, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। कम है बोला इसलिए कम है, अधिक बोला होता तो हम जोड़ देते, कम है तो 0 0 कटेगा, 2 3 6 2 5 10, 3:5 आपका आ गया a रेशो b का। तो काटिए मत, रहने दीजिए। आपको काटना नहीं, काटिए मत, काट के भी कर सकते हैं लेकिन काटिए नहीं, तो आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। a रेशो b, इसको 100 ले लेना है, 40% कम है तो 60, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, c जो है, c क्या है, c जो है a प्लस b का योगफल, a प्लस b योगफल मतलब a और b का प्लस होता है, ठीक है। a प्लस b का योगफल का 40% है, ठीक है, 40% है, ये हमको दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा, a कितना है, a है 60,
बी कितना है, बी है 100, 60 प्लस 100 गुना 40%, ठीक है। 160 का 40% सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 16 चौक 64, तो आपका सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो ए रेसो बी रेसो सी, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 60, बी का है 100, सी का भी आपने निकाला है 64, 64, ठीक है, 64 निकाला है। लास्ट में क्या बोला है, बी सी का कितना प्रतिशत है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिएगा 100 में से 64 माइनस कितना बचेगा, 6, 10 में से 9, 36 डिवाइड बाय अधिक, कौन अधिक है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना 36, किससे अधिक है, तो 64 से इंटू 100 में होगा। इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर होगा, सॉल्व कीजिए जरा इसको। देखिए क्या आएगा आंसर, मैं निकाल देता हूँ। 4 से कटेगा, 4 4 4 2 इधर, 45, 2 इधर, ये आपका आंसर होगा। देखिए कैसे कटा है, पहले मैंने 4 से काटा इसको 16, इसको 4 से 25, इसको मैंने 4 से काटा तो इतना आया, मल्टीप्लाई पे इतना करने पर आपका आंसर दिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल तो आप लोग पढ़िए। यदि ए बी से 40% अधिक है और सी ए बी का योगफल का 40% है, योगफल का 40% है तो 40, सॉरी, यदि ए बी से 40% अधिक है और सी ए बी का योगफल है, पिछले बार जैसा है, देखिएगा समझिएगा, ए बी का 40% है, ए रेशो बी का आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ बोला अधिक है, ए बी से अधिक है, अगर बी को हम यहाँ 100 मान रहे हैं तो 40% अधिक है, और पिछली बार में कम था, इसमें अधिक है तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला, सी जो है ए प्लस बी का योगफल का 40% है, तो ए कितना 140, ये कितना 100, 240 हो जाएगा, 240 का 40%, 0 0 0 0, 24 चौक कितना होता है, 96 होता है, ये आपका हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा। देखिए ए रेशो बी रेशो सी का 140 ये है, 100 ये है, सी अभी हम निकाले हैं 96, सी बराबर, ठीक है। सॉल्व कीजिए। आखिर में क्या बोला इसने कि बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 4, ठीक है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, 4, किससे अधिक है, 96 इंटू 100। सॉल्व कीजिए इसको, इक्वेशन सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको भी।
सॉल्व करने का आपका आंसर 4/1/6% आएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सब सिंपल सिंपल सवाल, कोई इसमें मुश्किल अभी तक सवाल आया नहीं है। सब अभी 6, 7 में जो सवाल आते हैं अभी तक आपको वही सवाल आ रहा है। 1-2 क्लास आपका और सिंपल सिंपल होगा। 2 क्लास के बाद आपका अच्छे अच्छे सवाल आना चालू हो जाएंगे। यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए बी का ए बी से एक योगफल के 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, हमको ये निकालना है। देखिएगा, यदि ए बी से 28% अधिक है, फिर से हमको 28% अधिक दे ए रेशो बी का वैल्यू निकालना है। बी को हर बार की तरह 100 मान लीजिए। ए बी से अधिक है, कितना अधिक है 28, तो यहाँ पर 128 आ जाएंगे। अब सी का वैल्यू हमको निकालना। सी का क्या बोला है, ए प्लस बी का योगफल के 25% कम है। इसमें देखिए, इसमें बोला है कम है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व हुआ आपसे, देखिएगा ए रो से बी का आपको वैल्यू निकल गया है। सी में क्या लिखा है, सी ए प्लस बी का योग से, सी ए प्लस बी का योग 100 128 और 100 कितना हो गया 228, ठीक है। योग से 25% कम है, ठीक है। 25% कम है तो 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना 75 होगा। तो 25% कम है तो 75 इंटू अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 25 या 75, 25 चौक 100, इसको कटेंगे तो 4 4 5 20, 2 इधर, रुकिएगा सही है ना ये, हाँ बराबर है। 7 21, 1 5 15 2 17। आपका देखिए ए रेशो बी रेशो सी का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू है 128, बी का वैल्यू है 100 और सी का वैल्यू अभी आपने यहाँ से निकाला 171। लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सी ए से, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है तो 71। किससे अधिक है तो 100 से, सॉरी 100 नहीं, 171 इंटू 100 ये आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, ये है 13 का। सॉरी सी ए से है ना, मैंने सी बी में कर दिया, सॉरी। सी ए से लिखा हुआ है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है देखिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है तो 43। किससे अधिक है 128 से, प्रतिशत के लिए 100। सॉल्व कीजिए इसको इक्वेशन को, कितने बार में कटेगा। ये आपका आंसर हो गया। एक सवाल, आखिरी सवाल एक और करेंगे। एक आखिरी सवाल और करेंगे, बाकी कल के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट सवाल, ए बी से 80% अधिक है, सी ए बी का योगफल से इतना 48.24/7% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है, यह हमको निकालना है। ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है 180, सी ए प्लस बी के योगफल के, देखिएगा पहले यहाँ लिखा देता हूँ 48/4/7% को पहले भिन्न में कन्वर्ट कीजिए।
कन्वर्ट कीजिए। पहली क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं सब। हुआ सवाल आपसे नहीं हुआ होगा, मुझे आपसे उम्मीद है ये बात का, चलिए हम कर देते हैं। देखिएगा, पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको सिखा चुके हैं। 8 7 56 56 4 60, 7 का 0 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 28 34 340। ओके, अब 340 ये हमारा आया है वैल्यू अपॉन 7 × 100। अब ये कम किससे है देखिएगा, ये भी 228 से ये कम है, इंटू 280 ए प्लस बी के योगफल के हमको ये निकालना है। ए प्लस बी हमको पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा 0 0 0 0 7 चौक 28 मल्टीपल करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 12 13। अब इसको 280 माइनस करेंगे, 280 में से माइनस 136 करेंगे तो 144 आएगा। मतलब सी का वैल्यू आ गया 144। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी का वैल्यू 180 रेशो 100 रेशो 144। ठीक है, माइनस क्यों किया हम इसमें, क्योंकि कम है इसमें। देखिएगा अच्छे से, लास्ट में क्या बोला, सी ए से कितना प्रतिशत कम है। सी ए कितना प्रतिशत देखिए कम करना है, माइनस कीजिए इसको। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 6 3 1 किससे कम है, तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, ये 100 है। ओके, 100 है जी। सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 18 के 18 दूनी 36, 20%। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका अलग है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।